वैभव सर जिन कमलाकर पाटिल साहब का सत्कार हो रहा है उनकी तरफ से इनाम है उनके टीम के लिए 3 छक्के के लिए 3000, चौके के लिए 2000, जिनका सम्मान हो रहा है कमलाकर पाटिल साहब। क्या बात है, हा सन्मान इथे केला जातो। एक आदर्श व्यक्तिमत्वाचा सन्मान या कमलाकरची पाटील तळोजा मजकूर गावचे समाजसेवक संदीप दादांच्या शुभ हस्ते आणि मंगेश भाईंच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान इथे केला जातोय। धन्यवाद। मी पाहुण्यांना विनंती करेन पुढचा सन्मान आपण करूया मतेश कडू खारगर यांना मी आमंत्रित करतो। मी संदीप दादा शांताराम म्हात्रे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे शुभ सन्मान करावा। सामना सुरू झालाय मैदानामध्ये। आजच्या दिवसातील अंतिम लढत आहे, चांगली इंटरेस्टिंग मॅच आहे। थोडे विशेष सन्मान मी मान्यवरांचा आभार व्यक्त करतो आणि नाउ बैक टू क्रिकेट। तो चलिए वैभव सर चलेंगे, फिर से एक बार मैं चलता हूँ। आखिरी इनिंग में आप जुड़िए, पूरे दिन भर अच्छी आपने साथ दी। ऐसे कमेंटेटर ने देखिए जिन्होंने बिल्कुल मुड़कर भी पीछे नहीं देखा कि हमें चेसिंग के लिए जाना है, लेकिन सर मेरी फरमाइश थी कि कम से कम 2 या 3 मैच है, लेकिन सर कोई बात नहीं, आज सेकेंड इनिंग कल पूरे दिन जुड़े थे यहाँ पर। वैभव सर बात करेंगे, यहाँ पर चलेंगे। खास सन्मान देखिए वो आ गया। वैभव सर अगर वो लिस्ट मुझे पहुँचाए तो बेहतर होगा, क्योंकि जो मेहमान इस वक्त तस्वीर रखें इनका जिक्र करेंगे निश्चित रूप से। चलेंगे सबसे पहले 3 छक्के के लिए 3000 और 3 चौके के लिए 2000। कमलाकर पाटिल साहब देखिए इनकी तरफ से खास ये संदीप संतराम म्हात्रे साहब देखिए इनकी तरफ से, कमलाकर पाटिल साहब की तरफ से देखिए बात करेंगे 5555 5555 हैट्रिक के लिए देखिए बात करेंगे। अगर दीपक से शंटो सेट आ जाते तो फिर 50,000 तक इनाम जाता मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तलोजे मजकूर के कोहिनूर डगआउट पर यहाँ पर वीआईपी डाइस में मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाड़ी अंदर हैं, इनाम बड़ी लगी हैं, लेकिन कैदे नाकाम। देखते हैं कौन बड़ा करेगा, क्योंकि पिछले साल की देखिए बात करेंगे ना चैंपियन टीम सामने भाई। यहाँ पर डम बोले विभाग की देखिए बात करेंगे, यहाँ पर नावाली टीम, लेकिन यहाँ पर अच्छी शुरुआत है। छक्के के बाद आया चौका। तो चलिए जय गणेश विष्णु स्पोर्ट देखिए बात करेंगे, नाम वाली टीम है। और ये टीम देखिए बात करेंगे वैभव सर पिछले साल का चैंपियन टीम था। और सामने जो टीम देखिए खेल रही है ना, ये रनर अप टीम थी भाई। क्या बात है भाई, दोनों टीम देखिए एक दूसरे के खिलाफ थे भाई, लेकिन आज बहुत पहले ये मुकाबला खेल रहे हैं। पिछले साल फाइनल खेले थे जहां पर रनर अप और चैंपियन बने थे ये दोनों टीम। ओवर कंप्लीट हुआ है, पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ है। टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 11 रन बनाए देखिए यहाँ पर से। और अभी भी देखिए बात करेंगे तो यहाँ से आने वाला 24 गेंद बचाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ से जो टीम जीतेगा मैच सुपर 8 में पहुँचेगा, और वो मुकाबला देखिए बात करेंगे टूर्नामेंट का अंतिम दिन है। जो अभी भी धकती जो टीम ने मैच जीता उस टीम के खिलाफ खेलेगा डीजे। हाँ तो चलिए बात करेंगे हमारे कमलाकर पाटिल साहब देखिए, उनके साथ संदीप दादा लीजिए, महेश भाई लीजिए निश्चित रूप से इनकी तरफ से 7,777 बात करेंगे। इनाम यहाँ पर फिर से बढ़ता हुआ हर ओवर में देखिए यहाँ से खास करके हैट्रिक छक्के के लिए देखिए हमारे वीआईपी डैश में तशरीफ रखें सागर दादा मड़वीद में देखिए हम देख सकते हैं धरना और तलोजा मन से प्रमुख देखिए, और बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से पूरी ग्रुप देखिए यहाँ पर से मौजूद है। मंच का रौनक बढ़ता हुआ ऐसा लग रहा है कि रात की चांद हमारे इस मंच पर तशरीफ रख चुके हैं। लेकिन गेंदबाजी के लिए राहुल पवार देखिए बात करेंगे, एक पावर खिलाड़ी हैं इस टीम के लिए, लेकिन अब पावर थोड़ा सा दिखा रहे हैं भाई। बप्पा मोरिया तलोजा मशकूर टीम देखिए बात करेंगे।
बात ही चढ़ी तलुजा मशकुर में। देखिए आपको एमएलए ट्रॉफी लेकर ये जोड़ी संतोष दादा दीपक दादा गोल्डन मैन, उसके साथ देखिए छत्रपति ट्रॉफी देखिए जो आयोजक हमारे कमलाकर पाटिल सब इस वक्त मौजूद हैं। संदीप दादा भी देखिए और उसके साथ महेश दादा 7,777 हैट्रिक छक्के के लिए देखिए भाई, बहुत बढ़िया। देखिए भाई कौन कहता है भाई खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ से मनोबल बढ़ाने के काम कर रहे हैं। लेकिन स्कोर की बात करेंगे 13 रन बनाए देखिए यहाँ से मयूर राजे देखिए और संगम राजे, ये जोड़ी ने अभी तक टेनिस क्रिकेट में राज किए हैं। लेकिन आज देखते हैं अगर वहीं बात कर लेंगे ना तलुजा मस्कुर की बात आ जाए तो एक अच्छी आवाज है जिन्होंने हमेशा हर आयोजक में साई राजे सर भलाई वो देसाई में कमेंट्री कर रहे हैं। लेकिन ओ ऊंचाई तो ली है लेकिन इतना पिकअप नहीं दे पाए यहाँ पर, एलिवेशन नहीं मिला यहाँ पर से। मयूर राजे देखिए थोड़ा सस्ते में आउट होते हुए यहाँ पर सेकेंड ओवर में देखिए राहुल पवार को मिलता हुआ तीसरी गेंद पर बड़ा विकेट से। राज्य का विकेट गिरा। बात करेंगे हमारे साथ में देखिए स्कोरिंग में इस बार जय जी आपका भी स्वागत है। लेकिन पिछले साल अंकित ये दोनों टीम फाइनल मैच खेले थे, कई दिग्गज टीम को बाहर निकाले थे। जहाँ पर बप्पा मुरिया तलुजा मस्कुट टीम बात करेंगे रनर अप बनी थी, नवाली टीम चैंपियन बना था। लेकिन इस साल देखिए दोनों टीम बहुत जल्दी देखिए एक दूसरे के करीब यहाँ पर पहुंचते हुए यहाँ से भाई चल रहा है। देखिए मैच की बात करेंगे तो यहाँ से 13 रन बनाए यहाँ से और 3 गेंद हो चुके हैं। आइए देखिए भाई यहाँ पर शुरुआत देखिए आते आते थाक दिए भाई यहाँ पर राज पाटिल के बल्ले से 4 रन। राज पाटिल देखिए आते ही देखिए यहाँ पर चौके थाके, लेकिन उसके बाद देखिए स्लोर के नया राहुल पवार देखिए हमने जिक्र किया भाई, एक्सपीरियंस है, अनुभव है भाई यहाँ पर से। लेकिन हमारे नवनाथ सालुंग के सर आज 40+ में देखिए खाना सालुंग के सर एक आवाज है, अरे राज शायद एकदम से राज करना चाहते हैं लेकिन से ये क्रिकेट का मैदान है, यहाँ राज करने के लिए थोड़ा सा वक्त समय लगता है। लेकिन 2 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, 2 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है स्कोर की बात करेंगे 17 रन, लेकिन अभी भी 18 गेंद बचाए। इनाम देखिए 7,777, ये आपके सर के ऊपर है। लेकिन देखते हैं अंतिम 18 गेंद के ऊपर क्या कुछ होगा। तब तक के लिए ठीक है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर समाज सेवा का कमलाकर पाटिल साहब एक अच्छे आयोजक और उसके साथ साथ है मंगेश भाई देखिए बात करेंगे छोटा बादशाह और संदीप भाई देखिए एकदम मूड में है निश्चित रूप से। और उनके साथ साथ देखिए बात करेंगे यहाँ से और सत्यवान देखिए बात करेंगे यहाँ पर से माया भाई निश्चित रूप से यहाँ पर, और युवराज भाई देखिए बात करेंगे साथिर खास करके, और कितिश भाई खारगर और अविन भाई देखिए बात करेंगे। ये देखिए हमारी इस वक्त ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और जिनकी तरफ से और संगम राज्य देखिए भाई बात करेंगे, जो संगम इनके नाम के पीछे नहीं इनके बल्लेबाजी के पीछे संगम हुआ करता था। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि जब इनका एंट्री हुआ था भाई यहाँ पर कमलाकर पाटिल साहब उनके साथ साथ देखिए यहाँ पर ग्रेट एंट्री देखिए हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना रुतबा समंदर जैसे बना उस साला शेर देखिए तस्वीर पर सर झुका कर पिए। संगम राजे थोड़ा सा मिस हिट कर बैठे हैं, फील्डर देर से गए, कैच छूटा है, बड़ी मछली जाल से निकली भाई। लेकिन देखते हैं दर्द कितना देकर जाएगा संगम राजा का कैच है। चलिए भाई बात करेंगे युवराज भाई, देखिए इन्हें प्यार से सातिर भाई बुला लेते हैं नहीं होना भी बहुत जरूरी है भाई, सातिर रहोगे तो तभी तो आपका खातिर बढ़ता है
और ये चलिए मैच व्हाइट कैच पर संगम राज्य क्या छूटा है, लेकिन थोड़ा दिल टूटा है, लेकिन मैच अभी नहीं छूटा है। स्कोर की बात करेंगे 20 रन तक पहुंचे भाई यहाँ से। पिछला मैच देख लीजिए भाई, एक बड़ा टारगेट बना था 63 का बना था, लेकिन मैच कितना करीब पहुंचा था, 18-40 का जरूरत हो गया था, क्योंकि पहला 2 ओवर में देखिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिला था। लेकिन यहाँ से पटकी हुई गेंद जिस संगम राज्य का क्या छोड़ा गया था भाई। अब ये नहीं रुकेंगे भाई यहाँ से, अब इन्हें रुकना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही मचाता है। तबाही तबाही बल्ले मचेगा, क्योंकि संगम राज्य का कैच छोटा, टीम का स्कोर 26 है। कहते ना शेर के पूंछ में अगर पैर मारोगे तो भाई पप्पी नहीं सीधा झप्पी मिलेगा भाई। और आपने इस खिलाड़ी को मौका दिए, कठिन था कैच लेकिन मुश्किल नहीं था। उसके बाद दूर, ये अच्छी बात है, लेकिन वाइड कैच आपा कहते हैं ना डॉन के करीब ना जाए या डॉन से मान जाए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस गेंदबाजी की बात करेंगे, गेंदबाज देखिए यहाँ से शुभम गोंदले देखिए बात करेंगे, अच्छे मजेदार खिलाड़ी हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखिए संगम राजे कैच छूटने के बाद देखिए देखते हैं कितना घातक साबित होते हैं। कौन बोल सकता है भाई, डेविड वार्नर का जब कैच छोड़ा गया था 2023 वर्ल्ड कप में, उसके बाद उस्मान मीर ने कैच छोड़ा था, शतक लगाए थे, वापस कमबैक किए थे, ऑस्ट्रेलिया टीम तभी चैंपियन बनकर गया था। लेकिन 2024 में देखिए बात करेंगे, उस खिलाड़ी को आईपीएल में नीलामी नहीं हुई। संगम की बात करेंगे ना, यहाँ पर अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन 6 गेंद डॉट खेले हैं भाई। क्या थोड़ा सा अभ्यास की कमी है या अपनी फॉर्म को तलाश कर रहे हैं अच्छी तरह से यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नाम वाली टीम देखिए, ये भी संघर्ष नहीं छोड़ना है, जानते हैं पिछले साल दोनों टीम देखिए फाइनल तक पहुंचे थे, तो कोई यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं रहेंगे। हल्के हाथों से खेला गया, जब तक इन वापस आ जाता तब तक देखिए पहला रन, और भागते भागते यहाँ पर दूसरी रन भी देखिए यहाँ पर कंप्लीट करते हुए भाई यहाँ पर तलोचे मजकूर टीम देखिए बात करेंगे भाई, वहीं से तो बुलेट ट्रेन का रास्ता निकला है भाई, फिर बुलेट ट्रेन के जैसे भागते हुए देखिए सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। और पानी देखिए तैयार रखिए, ड्रिंक्स जैसे उभर के कंप्लीट होगी, 12 खिलाड़ी ड्रिंक्स के लिए तैयार रहिए। तीसरा ओवर चलता हुआ जैसे कंप्लीट होगा आपको तुरंत जाना होगा। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए वहीं 29-29 दावा। तो अभी भी इस ओवर की बात कर लेंगे, तो गेंद की बात कर लेंगे। सागर दादा मडवी देखिए इनकी तरफ से 1111 देखिए बात करेंगे जो उनका नंबर है, और वही डोनेशन देखिए बात करेंगे इस टूर्नामेंट को मिलता हुआ। लेकिन यहाँ से ओ गेंद का बहुत जल्दी पल्ला का मुंह बंद कर दिया था। ओ ये देखिए भाई लेने का देना पड़ गया यहाँ से, इसलिए तो कहा जाता है कभी कभी लालच चीज भी बड़ी बुरी हो जाती है भाई। हाथों में बर्तन खाली है तो ये मत सोचिए मांगने चला है, हो सकता है किसे खाना खिलाकर आया हो। लेकिन देखते मैदान पर ड्रिंक्स आएगा, टीम का स्कोर 31 है, लेकिन हम चलेंगे डीजे के पास। सॉन्ग देखिए बात करेंगे स्वर्गीय हिंदू सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, और आज भी देखिए लोग दिलों में समाये हुए। लेकिन इसी भी देखिए बात करेंगे 7777 देखिए बात करेंगे 7777 बात करेंगे यहाँ पर
संदीप दादा मात्रे, कमलाकर दादा पाटिल सब देखिए बात करेंगे। मंगेश भाई मात्रे देखिए इनकी तरफ से जो ये नंबर है भाई, ये 3 छक्के के लिए यहाँ पर। लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है। उल्फत में जो सरकार आए उसे सरदार कहते हैं, जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए भाई, नायक नहीं उसे खलनायक कहते हैं यहाँ से। लेकिन देखते हैं यहाँ से बात करेंगे। नावाली टीम अभी तक अच्छी काम किए हैं, लेकिन अभी भी देखिए 12 गेंद बचा है भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं ना, आज सर झुकाकर काम करो, कल बड़े इज्जत अदब से लोग आपके करीब आएंगे। तो जो बेहतर देखिए यहाँ पर मेहनत करके जाएगा, वो टीम देखिए सुपर 8 तक पहुंच सकता है। लेकिन कहते हैं ना, कौवे की चोंच मारने से पहाड़ों में सुराख नहीं गिरता है। अंतिम यहाँ से 12 गेंद बचा है। जयेश दादा लीजिए, विशाल दादा लीजिए, जितेश दादा लीजिए, निश्चित रूप से विनायक दादा लीजिए, सभी का यहाँ पर हमारे संजय भूर सर के बात करेंगे। लेजेंड कमेंटेटर से अच्छे हमारे दोस्त है भविष्य मातेश्वर लीजिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर देखिए हल्के हाथों से गेंद को खेला गया। शायद सोच यही है कि संगम राजे को स्ट्राइक पर बुलाया जाए। आज का दिन का आखिरी मैच और आखिरी टर्न मिले रही है। इसके बाद वैभव भूपी सर जुड़ेंगे और पूरी में मैनेजमेंट देखिए जयेश दादा से लेकर विशाल दादा मात्रे से लेकर जितेश विनायक है और हमारे अच्छे दोस्त है एक लेजेंड की बात करेंगे समाज सेवक संजय दादा भूर सब है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। भावेश दादा देखिए बात करेंगे, फॉर्चून इवेंट लाइव राजेंद्र दादा अनिक देखिए बात करेंगे, अंकित है पूरी उनकी मैनेजमेंट की देखिए बात करेंगे, तहे दिल से शुक्रिया। उसके साथ देखिए अंपायर आज है बहुत बड़ा प्रभावित किए हैं दोनों अंपायर ने, एक मलंगगढ़ से एक ठम्बोली से। ओ बड़ा विकेट यहाँ से गिरता हुआ देखिए, जिस संगम राजे के ऊपर पूरी नजरें निगाहें थी भाई यहाँ पर, क्योंकि नंबर रखा गया था 777 देखिए बात करेंगे 3 छक्के के लिए। लेकिन अब थोड़ा कठिन होता हुआ संगम राजे तो उससे ज्यादा गेंद डॉट खेलती भाई यहाँ पर, लेकिन 13 रन बनाकर 13 बॉल सामना किए, लेकिन से निराश होते हुए आते हुए टीम का स्कोर देखिए 22 पर संगम राजे का विकेट गिरता हुआ। पीठ दिखाओगे तो मौत पाओगे, सामना करोगे तो जीत पाओगे। दोनों टीम के लिए देखिए हालत ही रहेगी, जो सामना बेहतर करेगा वो मुकाबला को अपने पकड़ में बनाएगा, और पीठ दिखाओगे तो भाई मौत पाओगे। यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट देखिए अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, कोई भी खिलाड़ी को कम नहीं मान सकते हैं। जो पेड़ देखिए फल नहीं देता है वो छाँव देता है, और खूबसूरत छाँव देखिए मैदान के चारों तरफ है, किसी भी कम मत मानिए। अरे चलिए भाई, आते आते बड़ा हिट टाक दिए भाई, इसे कहते हैं 13 का फूल 17 का माला, झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठोक डीजे वाला। नहीं 13 नहीं, बैक टू बैक और 2 छक्का आया तो फिर 7,777 है। हमारे त्रिमूर्ति देखिए जिनकी तरफ से कैश प्राइज है, और राहुल देखिए मैदान पर उतरते ही बताते हुए भाई ताकत है, बाहुबली के अंदाज में खेलते हुए भाई यहाँ से। उसके बाद देखिए हल्के हाथों से खेलते हुए यहाँ पर अच्छा सोच है, बड़ी खिलाड़ी की बड़ी पहचान होती है, पहले छक्के दागे और उसके बाद दूसरा, और राहुल राजे ने बता दिया भाई कि मुझे बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है। एक बाहुबली का अंदाज है भाई। आल लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने 13 तलोजे मस्कोट टीम का बाहुबली राहुल राजे खड़ा है भाई। स्कोर की बात कर लेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 40 रन, और गेंदबाज देखिए फिर से एक बार तैयार है। अरे चलिए इस बार भी कारफील्ड के सारे खेले, मिडविकेट तैनात है, 1 रन लेंगे। दूसरे के लिए इस बार थोड़ा सा कठिन थ्रो बड़ा अच्छा था, यहाँ से बचेंगे तो और लड़ेंगे। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा फिर भी दावली टीम का, भलाई छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं, लेकिन से तुरंत वापसी कर रहे हैं भाई। तभी तो ये दोनों टीम ने पिछले साल फाइनल मैच खेला था, और इस बार देखिए फाइनल से पहले ये दोनों का बीच मुकाबला हो रहा है। जिससे कहते ना तेरी जैसी जमीन पर कोई हुई तो रब से ये शिकायत होगी, और मुझे लगता है ये दोनों टीम ने बता दिया भाई, पिछले साल तो छोड़िए, इस साल फाइनल से पहले हमारे बीच में फाइनल होगी कि कौन जाएगा सुपर 8 में, कौन जाएगा फाइनल में।
थोड़ा सा दूर रखते हुए व्हाइट का इजाफा, एक्स्ट्रा से रन आता हुआ। लेकिन कहते ना दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा, खुद के कंधों में जिम्मेदारी। अगर यहाँ पर अच्छा टोटल सेट करना है तो फिर खुद के कंधों में जिम्मेदारी लेना होगा। सर्दी हो जाए तो भिक्स लेना पड़ता है, एक अच्छा टोटल बनाना है तो फिर रिक्स, कहीं बड़ा सिक्स ये लगाना पड़ता है। स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 42 रन, लेकिन चौथा ओवर चलता हुआ यहाँ से किसी भी कम नहीं मान सकते हैं। गेंदबाजी का भी संघर्ष जारी है और बैटर का भी संघर्ष जारी है, लेकिन वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है भाई। 4 ओवर का खेल कंप्लीट हुआ है, 4 ओवर की समाप्ति के साथ साथ है टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 42 रन। चलते हैं डीजे। से देखिए साहब, देखिए काम ऐसा करके जाओ लोग आपको 100 साल तक याद करते रहें। जरूरी नहीं कि आपको 100-150 साल जीना है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे वही 6 गेंद में काम ऐसा करके जाओ लोग इस टूर्नामेंट में बात करेंगे। खुडारी का जब जब प्रतियोगिता खेला जाएगा लोग याद करते रहेंगे, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। देखिए जॉनी लीवर बॉलीवुड की दुनिया में जब आए थे किसी ने सोचा भी नहीं था, 350 से ज़्यादा पिक्चर में काम किए और 13 बार फिल्मी अवार्ड जीते। एक छोटे से एक्टर से आए थे भाई, किसी भी कम मत मानिए। ओ अपील ये देखिए भाई, यही बात का किसी भी कम मत मानिए भाई, क्योंकि कोका कोला जब मार्केट में आया था ना, पहली साल में केवल 25 कोका कोला बेचा था। देखिए पहला गेंद पर विकेट निकल चुका है और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 42 रन। पहले ही हमने बताया कि फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है और क्रिकेट में देखिए एक अच्छा टोटल तक पहुंचने के लिए कहीं हिट कहीं सिक्स है। कौन भूल सकता है 2022 फीफा वर्ल्ड कप है जब मेसी का सपना पूरा हुआ था विनायक जी, 14 साल 117 दिन के बाद है। इतना साल क्रिकेट में कोई इंतजार करेगा आपका घर पे ट्रॉफी आएगा? आधार कार्ड बदलना पड़ जाएगा, नहीं तो गाँव छोड़ना पड़ेगा भाई। 2-3 मैच हार होती है तो चर्चा होने लगता है, लेकिन देखिए मेसी का सपना 14 साल 117 दिन के बाद पूरा हुआ था। लेकिन ये दोनों टीम का देखिए सपना तो पूरा पिछले साल भी हुआ था, लेकिन इस साल भी वही सपने के साथ उतरे हैं। लेकिन कहते हैं ना, जो समय पर साथ दे वही है अपना, और बाकी ये सपना जो 777 ये देखिए समय पर ये नंबर लगा है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी तारीफ करना चाहूंगा भाई यहाँ पर। प्रयास देखिए दोनों टीम का जारी है भाई। यहाँ से 2 गेंद हो चुका है, अभी भी 4 गेंद शेष है। यहाँ पर कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद, ये बल्लेबाज बाउंड्री कब लगाएंगे भाई? सवाल ये उठ रहा होगा। यहाँ से भागकर रन तो चुराए रमेश मात्रे से। देखते हैं इनका इशारा क्या आता है यहाँ पर, वो बता रहे हैं कपड़े को हल्के से छूकर गया भाई। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, थोड़ा रतन सर से बात करेंगे शायद है। मेरे हिसाब से देखिए बात करेंगे, शायद मुझे लगता है साउंड का बात करेंगे, लेकिन बल्ले या कपड़े ये तो मेन अंपायर या रन के बारे में यहाँ पर चर्चा हुआ कि स्ट्राइक रोटेट है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर। शायद मुझे लगता है रन यहाँ पर नहीं है, नहीं ये थर्ड बॉल है। यहाँ से भाई बात करेंगे यहाँ पर। गेंदबाज तैयार है हो क्या यहाँ पर, क्या बल्ला को छुआ है या देखते हैं लेग बाई से रन है यहाँ से। हाँ लेग बाई से रन आता हुआ
और एक एक रनों से देखिए काम तो चलेगा, लेकिन बातें नहीं बनेगी भाई। जो बातें मैंने पिछले 2-3 साल पहले भी ये जिक्र किया था कि कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से डाले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। और सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो 50 के ऊपर पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन गेंद कितना बचा है यहाँ से, 2 गेंद से और यहाँ से देखिए और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ से। थोड़ा मुश्किल यहाँ पर बाप्पा मोरिया तलोजे मस्कोट टीम के लिए बनता हुआ यहाँ पर। अभी अंतिम गेंद बचा रहेगा, लेकिन बहुत मजबूत पकड़ बनाई यहाँ पर नावल टीम के गेंदबाजों ने। रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा। यहाँ अंतिम गेंद के ऊपर छक्का लगाने के लिए कौन सा बैटर को उतारा गया है? कुणाल पाटिल एक अनुभव खिलाड़ी है, समय की अभाव है इनके पास, अभ्यास प्रैक्टिस के लिए एक मजेदार खिलाड़ी है। जो मैंने बात छेड़ा भाई कि सोना रखने के लिए लॉकर मिल जाएगा, पैसे रखने के लिए बैंक मिल जाएगा और 50 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर कुणाल बल्लेबाज की यहाँ पर मैदान पर ढूंढ कर यहाँ पर भेजा गया है भाई। लेकिन देखते हैं जिस वाली टीम ने अभी तक गेंदबाजी में जलजला, क्या यहाँ पर हुक तो करना चाहते थे, यहाँ पर संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ, तो फील्डर पहुंचे यहाँ पर। और आखिरकार देखिए कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला यहाँ पर से, इसलिए कहा जाता है भाई बगैर अभ्यास जब खेलोगे क्रिकेट है तो कैसे मिलेगा विकेट भाई। अभ्यास बहुत जरूरी होता है और मुझे लग रहा है साथ बप्पा मोरिया तलोजे मस्को टीम जो आज रनों के लिए संघर्ष किए, इनके लिए अभ्यास की कमी पड़ गई यहाँ से। और स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 44 रन, लेकिन अक्सर कहा जाता है 5 ओवर की मैच में लो फाइटिंग टोटल 45 है, क्योंकि अगर आप 45 का टारगेट रखे हो तो फिर गेंदबाजी में आपको संघर्ष करना होगा। कहते ना संघर्ष का राज जितना अंधेरा होता है, सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है। और इसके साथ साथ वैभव सर जोड़ेंगे सेकेंड इनिंग में। तो चलिए वैभव भूपी सर का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो चलिए दिनेश दादा मात्री यहाँ पर मंच पर आइए, तशरीफ रखिए, स्वागत है। वैभव भूपी सर चलिए सबसे पहले आपका सम्मान किया जाएगा। मंगेश दादा मात्रे देखिए बात करेंगे, इनके सुबातों से यहाँ पर एक मराठी मातृभाषा में देखिए बात करेंगे। जबरदस्त पकड़ बनाने वाले हमारे वैभव भूपी सर हमेशा समंदर में भी उतरते हैं, बड़े बड़े मच्छी पकड़ने का इनका आदत है। इस बार हमें खिलाना पड़ेगा क्योंकि सभी को पता है जैसे मराठी मानुस है मच्छी जितना पसंद है उड़ीसा वाले को भी भाई। तो चलिए वैभव भूपी सर देखिए जिनका सम्मान किया जा रहा है यहाँ पर से मंगेश दादा देखिए, इनकी हाथों से यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है साल फूलों की गुलदस्ता के साथ है। याच्या नंतरचा सन्मान से MIDC तळोजा देवी चवाडा बाबू शाह त्यांचा पण सन्मान केला जाईल। बाबू मात्रे चलिए भाई वैभव भूपी सर जुड़ जाइए यहाँ पर से क्योंकि जय दादा बिल्कुल से विशाल दादा सभी का तहे दिल से शुक्रिया, पूरी चैतन्य सर क्रीड़ा मंडल से। और उसके साथ देखिए हमारे लेजेंड संजय दादा भूर भावेश दादा लीजिए, सभी का देखिए तहे दिल से स्वागत है। चलूंगा यहाँ पर जा चला पुढचा सन्मान करूया बाबूशाह यांचा। संदीप म्हात्रे यांना मी विनंती करेन की आपल्या दिनेश शेठ म्हात्रे यांचं इथे शुभ आगमन, संदीप म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान इथे केला जाईल। बाबूशाह सतत व्यस्त शेड्यूल आपल्या अनोखी समालोचकाच्या शैलीनं त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानेकोपऱ्यामध्ये बाबूशाह हे नाव पोहोचवलं। त्यांचं नाव जरी बाबूशाह असलं तरी आता ते सरनेम चेंज करण्याचा वेळ आला, बाबू म्हात्रे आता त्यांचं यापुढचे सरनेम आहे, कारण प्रेम तेवढं दिलंय महाराष्ट्राने त्यांना।
चला खेळाच्या दुसऱ्या सत्राकडे वळूया. बाप्पा मोरिया तलुजा मजकूर संघाला पहिल्यांदा फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं. टीम नावालीनं 5 षटकामध्ये संघ फक्त 44 धावा जमवू शकलाय. 45 धावांचं आव्हान द्वितीय सत्रासमोर. अगदी अतिशय चांगली लढत. पंचेचाळीस धावांचं आव्हान आहे. जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली या संघासमोर. गतवर्षीचा चॅम्पियन संघ होता या स्पर्धेमधील नावाली संघ आणि मला वाटतं मेगा फायनल या 2 संघामध्ये झाले होते. चला मॅच कडे लक्ष केंद्रित करूया. मेगा फायनलच्या अगोदरच ही फायनल मैदानामध्ये, कारण जो जिंकणार तर सुपर 8 मध्ये पहिला बॉल तयार. मयूर राजे पहिल्याच बॉलवर हल्ला केला. बॉल हवेमध्ये फ्लाय उंच झाला. 2 क्षेत्ररक्षक बॉलचा पाठलाग करते तोपर्यंत चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 खेळाडूंमध्ये ओपनिंग ब्लास्टरच्या भूमिकेमध्ये बादल मुकादम आणि विपुल पाटील ॲज ओपनर म्हणून मैदानामध्ये आले आणि पहिलं पॉवर प्लेचं षटक मयूर राजे याच्या खांद्यावर. तलुजा मजकूर संघ म्हटलं तर आमचे परम मित्र को कॉमेंटेटर पनवेल क्रिकेट समालोचन असोसिएशनचे सदस्य साई राजे यांचंही आम्ही स्वागत करू. त्यांच्याकडून टीमला शुभेच्छा. मैदानामध्ये आपण बघतो सामना सुरू आहे. लेट कट करण्याचा प्रयत्न. तलुजा मजकूर म्हटलं तर आमचे सन्माननीय कमलाकर शेठ पाटील समाजसेवक, आणि जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर 5555 हा बक्षीस गोलंदाजांसाठी सुवर्ण संधी. विकेट हॅट्रिक घेतल्याचे पारितोषिक अपकमिंग मोठी टुर्नामेंट त्यांची तुम्हाला बघायला मिळेल. ही मॅच महत्वाची. फार कष्ट घेतले तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी दिवसभर. मागील मॅच मध्ये जर जिंकाल तर सुपर 8 अंतिम दिवसामध्ये इथे याल. अन्यथा स्पर्धेमध्ये लाऊडली अपील तिथे झाले. हाईट फॅक्टरचा विचार करावा लागला पंचाने. यस डेफिनेटली विशाल, एक गोष्ट विचार करण्यासारखी, एक लॉजिक आहे क्रिकेटमध्ये. भरपूर नियम आहेत या खेळामध्ये. बॉल हाताला लागला, छातीला लागला, डोक्याला लागला, पंच लेग बाय काय देतात, एक विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. आपले खेळाडू जेव्हा एलबी, कधी कधी खेळाडू खाली झुकतात, कमरेला बॉल लागताना पंच एलबी देतात, तेव्हा खेळाडू पंचांशी भांडतात की एलबी का दिलं. परंतु जेव्हा 1 रन लेग बायची मिळते कमरेला लागल्यावर, तेव्हा का नाही बोलत की लेग बाय का दिली. बॉल कुठे चाललाय हा इम्पॉर्टंट असतो. मला आठवतं की एक मॅच हायलाइट्स मध्ये एक रिपोर्ट नुसार सचिन तेंडुलकर सर वाकले खाली आणि तेव्हा चेंडू त्यांच्या डोक्याला लागला. पंचांनी त्यांना लेग बिफोर द विकेट बाद दिलं होतं. तेव्हा त्यांनी पंचांकडे बघितलं देखील नाही. हे इम्पॉर्टंट नियम आहेत, ते लक्षात आले पाहिजे त्या खेळामध्ये. या खेळाच्या जेवढ्या बंधनात आपण राहू तेवढा खेळ तुम्हाला मोठं बनवेल. मैदानामध्ये 45 धावा करायच्यात आतापर्यंत. 4 चेंडूमध्ये रन फलकावर धावा लागले 3. चांगली गोलंदाजी. मयूर राजे आपल्या अनुभवाचा प्रचंड वापर करत असताना मैदानामध्ये सर्वस्व समर्पण केलं होतं, परंतु चूक झाली. बॉल ओव्हरपिच केला आणि त्यावर ठोकलाय षटकार. मास्टरने दिली 2 दिवस. तुमचंही विशेष कौतुक. जयेश असतील स्कोरिंगच्या भूमिकेमध्ये, चांगलं त्यांनी खूप चांगलं मॅनेजमेंट केलंय. आमच्या भावेश दादा म्हात्रे फॉर्च्यून इव्हेंट, त्यासोबत आज ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये अंकित पाटील, कॅमेरामॅन जगदीश अनुष, त्यांचा आभार. आणि त्यासोबत तनेचं देखील. त्यासोबत आमच्या दोन्ही ऑफिशियल अंपायर, अतिशय सुंदर अंपायरिंग सन्माननीय रमेशजी म्हात्रे आणि रतनजी माणेकर. खूप चांगलं इम्प्रेसिव्ह कामगिरी राहिली. मैदानामध्ये पंचांचं काम सगळ्यात मोठं काम टुर्नामेंटमध्ये असतं, पंचगिरी निभावणं. आजकाल सोपी गोष्ट नाहीये पंच म्हणून उभं राहणं मैदानामध्ये. एक चूक झाली तर आयुष्यभर केलेली मेहनत वाया जाते, क्लिप लगेच व्हायरल होतात. त्यामुळे भरपूर दक्ष राहावं लागतं. षटकार आल्या नुकताच विपुल पाटील जास्त वेळ शांत बसणाऱ्यांपैकी हा खेळाडू नाही. या षटकार ठोकून प्रत्युत्तर दिलंय मयूर राजेला. हा बॉल अंतिम आहे. स्लोअर वन केला अपील एस्टांच्या समोर, लेग बिफोर द विकेट.
वन मोर विकेट. इथे पहिलीच विकेट बनावी लागेल. मयूर राजेला अंतिम बॉलवर मिळते सफलता. विपुल पाटीलचा खेळ संपलाय. सन्माननीय श्री कमलाकर दादा पाटील समाजसेवक यांच्याकडून या चैतन्येश्वर क्रिकेट मंडळ क्रीडा मंडळ कुटारी साठी या स्पर्धेसाठी 3000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आलंय. मनाच्या अंतःकरणापासून त्यांचं संपूर्ण आयोजन कमिटीकडून आम्ही आपला आभार इथे व्यक्त करतो. कारण आपल्यासारख्या दानशूर व्यक्तींमुळेच प्रत्येक स्पर्धा कोणताही शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक कला क्रीडा या क्षेत्रातील जे कार्यक्रम असतात ते सर्व आपल्यासारख्या दानशूर व्यक्तींमुळेच पूर्णत्वाला जातात. धावसंख्या एकदा लक्ष केंद्रित करूया. पहिलं षटक संपलंय. 45 टार्गेट आहे आणि सध्या नावाली संघ जाऊन पोहोचलाय. 9 धावांवर 1 गडी त्यांनी गमावलाय. बाद झालं विपुल पाटील त्याने 7 धावा माफ करा 6 धावा केल्या. बादल मुकादम जे ओपनिंग साठी मैदानामध्ये आले त्यांनी चांगली सुरुवात केली आणि सध्या शिवम गोंधळी मैदानामध्ये बॅटिंग साठी आलाय. बॉलिंग ट्रॅकवर प्रथमेश साळुंखे. एज लागला. बॉल पाठीमागे चाललाय. झेल तिथे सुटलाय. ओ माय गॉड. आता सुटकेचा श्वास घेण्याची वेळ आली होती आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा घास जो खाला तो घशाला अटकला अशी परिस्थिती निर्माण झाली. जिथे एक साधा सोपा झेल होता. अगदी शांत पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न तिथे केला परंतु कुठेतरी जी टेक्निक होती झेल पकडण्याची ती चुकली आणि झेल सुटलाय. जीवनदान इथे मिळेल फलंदाजाला. बादल मुकादम मोठी विकेट आहे. थांबवलं होतं प्रथमेशने त्याचं काम केलं होतं परंतु आता झालं गेलं गंगेला मिळालं. पुढे फोकस करावा लागेल. लेट कटचा फटका पॉइंट आणि गल्लीमधून डीप पॉइंट कडे चेंडू चाललाय. खूप चांगला हा लेट कट बॉल सीमा पार चौकार. मदतीनं रणफलक जाऊन पोहोचलाय. टोटल बोर्डवर लागले त्या 14 धाबा चांगल्या दिशेने वाटचाल करते. आज खरं तर दिवसभरामध्ये नावाली संघाने त्यांच्या गोलंदाजीतून इम्प्रेस केलंय. पहिली मॅच देखील खूप चांगली गोलंदाजी त्यांनी केली. तिथे देखील मॅच जिंकण्यामध्ये मोठं योगदान राहिलं 4 गोलंदाजांचं आणि बॅटिंग देखील तेवढी सुंदर. तलज मस्कूरने देखील आज महत्वाची भूमिका निभावली आहे. पहिल्या मॅच मध्ये सध्या रन खूप कमी आहेत वाचवण्यासाठी आणि गोलंदाजी खराब होतीये. खूप सर्वसाधारण गोलंदाजी होते. बॉल सीमा पार चौकार. आता नाही तर परत नाही. यावेळेस ब्रह्मास्त्रांचा वापर नाही झाला. यावेळेस चांगले चेंडू नाही फेकले तर ते कधी फेकायचा प्रश्न विचारतात. ही चांगली लेंथ आहे. करावं लागेल मेहनत करावं लागेल गोलंदाजांना भरपूर. या मॅच मध्ये जेवढी मेहनत पहिल्या सत्रामध्ये नावाली संघाच्या गोलंदाजाने केली तेवढी तलज मजकूर संघाच्या गोलंदाजाने या मॅच मध्ये मेहनत करावी लागेल. रन फलक एकदा लक्ष केंद्रित करूया. जवळपास 10 चेंडूंचा खेळ संपला. 18 धावा फलकावर लागलेत. फक्त एक खेळाडू गमावले. आतापर्यंत बॅटिंग करत असताना नावालीनं स्कोरिंग कंपॅरिझन महत्वाचा राहील. स्विच इट करायचं होतं. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला परंतु फसला. इथेही डॉट बॉल आलाय. म्हणतात ना की ठेच लागल्यानंतर माणूस जपून चालायला शिकतो आणि त्यासोबत जर जीभ भाजली तर माणूस टाकी फुंकून पितो. या अगोदर 2 चौकार आले तर तदनंतर हे 2 डॉट बॉल कमबॅक प्रथमेश साळुंखेचं. रन फलक सध्या 18 वर थांबलाय. बॉलर पुन्हा एकदा तयार. बॉलिंग डाकवर डिफेन्स केलाय. संयमाने घेतलाय. 1 रन या अंतिम बॉलवर मिळेल. एकाच्या मदतीनं हे षटक देखील संपलाय. 2 षटकांचा खेळ संपला आणि रन ऑन बोर्डवर लागले त्या 19 धावा सध्या फलकावर लागलेत.
धन्यवाद डीजे. ब्रह्माराजे बॉलिंग ट्रॅकवर आले आणि त्यांच्यासाठी सुवर्ण संधी संदीप शेठ म्हात्रे यांच्याकडून जर विकेट हॅट्रिक घेतली तर 5555 हे पारितोषिक त्यांना दिलं जाईल. महत्वाची मॅच आहे. माहिती आहे की या सामन्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे हा सामना जिंकणं. 2 षटकं संपलेत, रन फलकावर धावा लागलेत 19, येणारे चेंडू 18 आणि विजयासाठी 26 धावांची अजूनही गरज आहे. ब्रह्मराजे सज्ज झालेत 18-26. स्विचिटचा फटका चांगला आहे, गॅप मधून चेंडू चाललाय, फील्ड पाठलाग सुरू केलाय, लास्ट मोमेंट पर्यंत लढाई सुरू आहे. अंतिम टप्प्यामध्ये चेंडू थांबवला आणि इथे चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन या बॉलवर मिळतील. 2च्या मदतीने संघ पुढे चाललाय. रन फलक जाऊन पोहोचलाय 21-21 वर. 17 बॉल अजून 24 रन पाहिजे त्या मॅच मध्ये. सामना बनेल. चुरशीची लढत आहे. दोन्ही संघांना मैदानाचा अनुभव आहे. याच्या अगोदर एकामेका विरुद्ध ते खेळत आणि त्यामुळे बॅटर रंगेल. 2 प्रतिस्पर्धी एका स्लॉट्स मध्ये सातत्याने खेळतात. दोघांचा खेळ एकमेकाला माहिती आहे. पुन्हा एकदा स्विच हिट परफेक्टली मिडल स्टंपवर हिट होत होता. हा चेंडू पंचाने दिसला परंतु नंतर पंचाने पहिल्यांदा बाद दिला. आपला डिसिजन पंचाने मागे घेतलाय. लेग अंपायरशी चर्चा करून की पंच सांगतात की बॅट इन्व्हॉल्व आहे, परंतु अपील झाल्यानंतर पुन्हा एकदा चर्चा करतील. थोड्याच वेळात निर्णय दोन्ही पंच आमच्याकडे निर्णय पोहोचवतील. योग्य निर्णय थोड्या क्षणात पंच आपल्या जागेवर येऊन देतील. चला पंचांना बघायचं आता थर्ड अंपायरची मदत ते घेत आहेत, कारण पहिल्यांदा अगदी घाडामोडी मैदानामध्ये पहिल्यांदा पंचांनी बाद घोषित केलं आणि तदनंतर लेग अंपायरच्या मदतीने निर्णय घेतला की असं वाटलं होतं की त्यांना बॅट इन्व्हॉल्व झाली. येस पंच बॅट इन्व्हॉल्व आहे. बॅट अँड बॉल मध्ये कॉन्टॅक्ट झालाय. बॉल अगदी मिडल स्टंपला चालला होता. एज लागल्यानंतर पायावर चेंडू अडलला. बॅट फर्स्ट अँड देन पॅड. चला तिसरे पंच देखील आपण घेतले. तुमचे 12वे खेळाडू त्यांना स्पष्ट क्लिअर आपण दाखवले प्लीज. नाही ओके मॅच महत्वाची आहे. नो प्रॉब्लेम, आम्ही समजू शकतो आपल्या भावना. या मोमेंटला टेक्नॉलॉजी यास कामी येते आपल्याला. 1 रन मिळेल या बॉलवर. 22 बनलेत. मॅच अतिशय इंटरेस्टिंग आहे. ब्रह्मा स्लोअर वनचा वापर केला. समोर खेळाय क्षेत्ररक्षक बॉल खाली टिपला जाईल. इम्पॉर्टंट विकेट बादल मुकादम आणि त्याच्या खेळीचा अंत. पंधरा बॉल 23 धावांची गरज आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये बऱ्याच गोष्टी सहज वाटतात, परंतु हा खेळ कधी युटर्न करेल, कोणता संघ कोणावर हावी होईल, हा शेवटचा बॉल मैदानामध्ये पडल्याशिवाय याचा रिझल्ट आपल्याला समजणार नाही. 15 बॉल 23 धावा पाहिजेत. थोडे इंजरी झाली त्यामुळे प्लेअर रिप्लेसमेंट होईल. 12वा खेळाडू मैदानामध्ये जाईल. 15 बॉल 23 धावांची गरज आहे. जरी हा सामना नावालीसाठी सोपा दिसला असला तरी तलोज मजकूर मॅच सोडणाऱ्यांपैकी हे देखील नाही आहेत, ते तेवढंच महत्वाचं. पंधरा बॉल 23 महत्वाचा सामना. सर्वस्व पणाला लावलाय. सर्वस्व समर्पण, सामदाम दंडभेद या मॅच मध्ये वापरले जातील. एकमेकांना परास्त करण्यासाठी आता प्रयत्न नाही तर आता कट रचले जातील.
कारण ही मॅच जिंकायची आहे. 15 बॉल 23 धावा. बॉल पुन्हा एकदा तयार झाले ब्रह्मा आणि त्यासोबत स्ट्रायकर एंड कडे राहुल. डिफेन्स केलं, टॅप केलं बॉलला. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होते. फिल्डर आहे, 1 रन बनले. मॅच मध्ये सध्या तलोजा मजकूर संघाचा हाच प्रयत्न सुरू आहे. मॅच शेवटच्या बॉल पर्यंत कशी नेता येईल हे त्यांनी प्रयत्न हाती घेतलेत. रन फलकावर धावा लागले. टोटल 23 रन. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 14. विजयासाठी अजूनही 22 धावांची गरज आहे. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून भरपूर प्रेक्षक लाईव्ह जोडले गेले. त्या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत करू आम्ही. वेलकम ऑल व्ह्युअर्स. चांगली क्वालिटी या चॅनलची तुम्ही बघता, नक्कीच सबस्क्राईब करा. 14-22 समीकरण. पुन्हा एकदा शॉट ऑन पुल. टायमिंग चांगला आहे. स्लोअर वनचा चांगला वापर. डोक्यावर हात दिले ब्रह्माने. त्याला माहिती होतं ज्या बॉलवर विकेट मिळायला हवी त्या बॉलवर आल्या षटकार. स्तुती करावी लागेल. एक पाऊल पुढे जाऊन त्यांनी फलंदाजी केली. 13 बॉल आणि आता 16 धाबेची गरज आहे या मॅच मध्ये. माहिती होतं शुभम गोंधलीला खूप चांगल्या पद्धतीनं रीड केला चेंडूला मैदानामध्ये. 13 बॉल आणि 16 हा षटकार टर्निंग पॉइंट राहील मॅचच्या दृष्टिकोनातून. पुन्हा एकदा समोर डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्र निवडलाय अगदी सरळ तीर कमाना फटका. बॉल सीमा पार चौकार. षटक समाप्त झाले. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन फलकावर धावा लागले 33. आता 12 बॉल आणि 12 धाब्यांची गरज. बारा चेंडू 12ची गरज. काल बघितलं आपण गावदेवी तुर्भे काय परफॉर्मन्स राहिला संघाचा. सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झाले आणि तदनंतर संध्याकाळच्या सत्रामध्ये रोहिंजन, जय दुर्गा माता, एकता 11 रोहिंजन हे 2 संघ काल सुपर 8 मध्ये पोहोचले. आज MMV मैत्री मिलिंद विनर स्पोर्ट्स धाकटी सुई हा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचला. आता हे दोन्ही संघ अस्तित्वासाठी लढतायत. बॉल टू रन समीकरणाला 12 चेंडू 12 धाब्याची गरज आहे. सामना आता कठीण राहिला नाहीये. सिंगल डबल करणं मैदानामध्ये सोपं आहे, परंतु बघायचं गोलंदाजीचा स्ट्रेंथ कसा राहील. कालच आपण बघितलं 6 चेंडूमध्ये 6 धावा मोरबे संघाने डिफेन्स केल्या होत्या नेऱ्याच्या मैदानामध्ये सिच्युएशन काहीही असू द्या, तुमच्या संघर्षामध्ये दम असला पाहिजे. बॉलिंग ट्रॅकवर प्रथमेश साळुंखे 11 बॉल 12 धाव्यांची गरज. अशी लढत 33 धावांवर संघ पोहोचलाय. आता वाटत असेल कुठेतरी टीमला अर्थात तलोजा मजकूरला की थोडं इन्व्हेस्टमेंट चांगला चेंडू इथे डॉट बॉल आलाय. प्रथमेश साळुंखे सुंदर गोलंदाजी करत असताना 12 बॉल 12ची गरज होती. तो सामना आता 10 चेंडू 12 वर येऊन थांबलाय. प्रयत्न करतायत राहुल पाऊशे मैदानामध्ये. पॉवर हिटिंगचा मागील 2 बॉलवर प्रयत्न राहिला षटकाराचा. पुन्हा एकदा समोर खेळायचं होतं. टो एंडवर चेंडू लागलाय, डायरेक्ट हिट झालाय. 1 रन नंतर बनली आहे दुसरीसाठी. अपील मागतायत खेळाडू. 2 धावा तर पूर्ण केले, परंतु पंचांनी निर्णय पाठवलाय हायकोर्टात. चेक केलं जाईल एक्झॅक्टली पहिली रन कंप्लीट की इनकम्प्लीट. डिसिजन पेंडिंग चेक केलं जात असताना सध्या क्रुशियल मोमेंटला हा सामना येऊन थांबलाय. थ्रो तर फार सुंदर होता, परंतु आता चेक केलं जात असताना डिसिजन पेंडिंग आहे अजूनही.
नॉट आउट, 2 रन मिळतील या बॉलवर. धावा संख्या फलकावर धावा लागलेत टोटल 35 आता झालेत. 9 चेंडू 10 वर हा सामना येऊन थांबला. इंटरेस्टिंग सामना बाबूशा. संध्याकाळचा मोसम आहे आणि गरम आहे. ड्राईव्ह केला बॉल लॉंग ऑफ वर चेंडू चालला. 1 रन बनेल दुसरीसाठी का नाही. लगेच ऑन द स्टंप जसा हा थ्रो आला हातामध्ये चेंडू तसाच थ्रो लगेच केला आणि तदनंतर एकच रन पुढे पुढे चाललाय. सध्या हा सामना सन्माननीय तुकाराम दत्तू म्हात्रे यांच्याकडून या क्रिकेट स्पर्धेसाठी 1 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य त्यांचं 1000 रुपयाचं आर्थिक मदत इथे आले. 1001 सहकार्य त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करू. स्विच हिट साठी जायचं होतं पुन्हा एकदा. आता यावेळेस हा डायरेक्ट हिट पाहिजे होता असं ब्रह्माला वाटलं असेल. पंच सांगतील आम्हाला लेग बाय. यस, 1-1 धाव अमूल्य यावेळेस. संध्याकाळचं सत्र आहे. अगदी 1-1 धाव किती संघर्षाचे सांगून चाललेत. मॅच हाय व्होल्टेज ड्रामा या सामन्यामध्ये आता तयार झालाय. या मॅच मध्ये वाचवण्यासाठी प्रथमेश साळुंखेनं 100% योगदान दिलंय. आपलं सर्वस्व समर्पण केलंय. 7 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. आतापर्यंत 5 बॉल मध्ये फक्त 3च रन आलेत. चौथी जी लेग बाय एक्स्ट्रा होती. हा ड्राईव्ह केलाय चेंडू फिल्डर आहेत. 1 रन बनेल दुसरीसाठी नाही आले. एकच धावे संतुष्ट व्हावा लागेल. सामना शेवटच्या षटकामध्ये आलाय. अंतिम 6 चेंडू मध्ये आलाय. कारण धावसंख्या करायची होत्या टोटल 45. संघ पोहोचलाय आतापर्यंत 38 वर. 6 चेंडू आणि विजयासाठी रन पाहिजे 7. जर सामना बरोबर सुटला तर होईल सुपर ओव्हर हे लक्षात घ्या. आवश्यकता आहे बेजासाठी 7 धावांची. स्पर्धेचा नियम आहे सामना बरोबरच सुटल्यास सुपर ओव्हर मध्ये तो सामना खेळवला जाईल हे लक्षात घ्या. सुरुवातीलाच नियम आम्ही सांगतो. नो स्ट्राईक रोटेशन. दोन्ही एंड एकदा सुटले तरच ती रन ग्राह्य धरले जाईल. हे इम्पॉर्टंट आहे त्या क्षणाला. चला फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. सहा चेंडू मध्ये 7 धावा पाहिजेत. जर तलोजा मजकूर संघाने हा सामना जिंकला तर सन्माननीय कमलाकर दादा पाटील आणि संदीप दादा म्हात्रे यांच्याकडून गोवा ट्रिप तलोजा मजकूर साठी बंपर ऑफर. आता अशा ऑफर मिळत नाही. पहिल्यांदा गुगल पे पहिल्यांदा वापरतो तेव्हा कॅशबॅक येते 2 रुपये 4 रुपये. परंतु आता गुगल पे आपल्याला काहीतरी ते वेगळंच देतं, कुपन देतं. त्यामुळे आता ऑफर भेटत नाही. मैदानामध्ये मोठी ऑफर आहे. 6 चेंडू आणि 7 धावांची गरज आहे. बॉलिंगची जबाबदारी चेंडू नाही तर अस्तित्व दिलंय कुणाल पाटीलच्या खांद्यावर आणि एका बाजूला जे अस्तित्व घडवलंय शुभम गोंदले आणि राहुल पावचे. आक्रमण करायचं होतं. बॉल हवेमध्ये फ्लाय झालाय. स्वतः विकेट कीपर कॉट बिहाइंड द विकेट. अब आएगा खेळ का असली मजा. विकेटची पतन फलंदाज बाद. मोठी विकेट सगळ्यात राहुल पवारची. या विकेटची अहमद या क्षणाला जाणतो. नेवा अगदी विचार केला तर नावाळी संघ 5 चेंडू आणि 7 धावांवर हा सामना येऊन थांबला. नी बॅट्समन मैदानामध्ये प्रणव मोकादम. कारण आता नवीन नियमानुसार बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज स्ट्रायकर एंड कडे जाईल. प्रणव मोकादम क्षमता आहे खेळाडूमध्ये
परंतु मायनस पॉइंट सध्या सेट नाही आहे. न्यू फ्रेशली मैदानामध्ये आलेत आणि याचा फायदा मैदानामध्ये कुणाल पाटील उचलताना दिसतील का? कमलाकर दादा पाटील यांनी सांगितलं की जर हा सामना जिंकला तर गोवा ट्रिप तलोजा मजकूर संघाला. कुणाल पाटील आक्रमण केलं, पुन्हा एकदा झेल हवेत, फटका फसला, क्षेत्ररक्षक बॉल खाली टिपतील झे. 2 चेंडू 2 विकेट. सन्माननीय हरिश्चंद्र म्हात्रे यांचे ते आगमन झालंय, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. दोन चेंडू आणि 2 विकेट. कुणाल पाटील काय लढत कशी असावी मैदानामध्ये तर अशी असावी. अस्तित्वासाठी सर्वस्व पाण्याला कसं लावावं तर या मास सारखं मैदानामध्ये रंगत कशी असावी तर सामना नावाली आणि जरूर तलोजा मजकूर असा सामना असावा. क्या बात आहे, जबरदस्त हा सामना. लेफ्ट हँडेड खेळाडू मैदानामध्ये आलेत. हॅट्रिक बॉल आहे. कुणाल पाटील प्रेशर क्रिएट केलाय. 12 बॉल मध्ये 12 पाहिजे होत्या आणि तोच सामना 4 चेंडू 7 वर आलाय. याचा अर्थ नामोली संघाने कुठेतरी संयम दाखवला विसरलाय, परंतु बघायचं आहे येणारा वेळ आणि काल ठरवेल कोण मारणार बाजी. 4 बॉल 7. फक्त वेगानं बॅट फिरवली, स्लोअर वनचा वापर. अशा परिस्थितीमध्ये हेच ते करायचं असतं. म्हणून तर म्हणतात ना, जे काम ताकदीनं होत नसतं ते काम डोक्यानं होतं आणि युक्ती प्रदर्शन केले कुणाल पाटीलनं. 3 बॉल डॉट फेकलेत, ज्यामध्ये सलग 2 बॉल 2 विकेट. 3 बॉल 7 ची गरज. 12 बॉल 12 पाहिजे होता तेव्हा एकही षटकाराची गरज नव्हती, परंतु आता षटकाराची गरज भासेल, कारण 3 चेंडू 7 धावा. इंटरेस्टिंग सामना, अंगाला थरका बांधणारा सामना. आक्रमण गोलंदाजी आवडले असे एकदा जोरदार टाळ्या गोलंदाज कुणाल पाटील साठी. आज अक्षरशः मैदान गोलंदाजीतून गाजवलंय. 100% पैकी 90% क्रिकेट अगदी फलंदाजांच्या बाजूने मानलं जातं. 10% क्रिकेट फक्त गोलंदाजांसाठी राहतं, परंतु आज गोलंदाजाने गाजवलंय. प्रेक्षकांना अगदी मी पुन्हा एकदा सांगेन का पहिली सुपर ओव्हर देखील बघायला मिळेल का, कारण 2 बॉल मध्ये 7. हा चेंडूचा डॉट फेकला गोलंदाज कुणाल पाटील, तर संदीप शेठ म्हात्रे यांच्याकडून 500 रुपयाचे पारितोषिक. 2 चेंडू 7 धावा. काय मॅच आहे, अंगाला शारा आणणारा सामना. मैदानामध्ये पिन ड्रॉप सायलेन्स. 2 बॉल 7. समोर खेळत बॉल हवेमध्ये, उंची तर फार आहे आणि लांबी देखील. आला षटकार. सामना आता बरोबर सुटलाय, त्यामुळे आता येणारा 1 चेंडू आणि 1 धाव्याची गरज. आता जे बसले होते ते उठलेत, जे उठले होते ते 1 पाऊल पुढे आलेत. आतापर्यंत तलोजा मजकूर संघाच्या प्रेक्षकांना श्वास रोखून धरला होता आणि तेवढा श्वास रोखून धरला होता नावाली संघाच्या फलंदाजांच्या आणि त्यांच्या पाठीराख्यानं, परंतु आता श्वास सोडण्याची वेळ आली आहे. 1 चेंडू आणि 1 धाव. क्रिकेटचा असली महासंग्राम काय असतं ते बघायला मिळतं. 1 खराब चेंडू ओव्हरपिच बॉल खेळत राहिला आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं मी अगोदर म्हटलं होतं प्रथमेश साळुंखे हा हिम्मत राखतो या सामन्याला टर्न करण्याची. 12 बॉल मध्ये 12 पाहिजे होत्या, तो सामना 2 बॉल मध्ये 7 असताना हा षटकार आलाय. त्यामुळे जर आता डॉट बॉल आला तर सामना होईल सुपर ओव्हर आणि जर 1 रन आली तर सामना जिंकेल नावाली. प्रेक्षकांना विनंती आहे, सामना आवडला असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या. पैसा वसूल मॅच. अक्षरशः मैदानामध्ये डोक्याला सुन्न करणारा सामना आहे. कोण मारणार बाजी आहे गुपित, अजून गुपित आहे, परंतु हे मैदानामधील या चेंडू नंतर एक गुपित समोर येईल. जबरदस्त ही लढत, ना भूत ना भविष्य. आज संडे सुट्टीचा दिवस, परंतु आजचा खरा पैसा हा सामना तुम्ही बघितला असेल तर पैसा वसूल झालाय. क्रिकेट मधील थरकाप कसा असतो, डोक्यामध्ये मुंग्या कशा येतात, हृदयाची धडकन डबल तेज कसे असतात. 1 बॉल 1. जोरदार टाळ्या. चेंडू अगदी हा फटका सहजाला. रन कंप्लीट झाले. सामना जिंकलाय नावाली संघाला. जल्लोष झाला पाहिजे. डीजे प्ले.
धन्यवाद डीजे. अतिशय चांगली लढत झाली. प्रथमेशसाठी सुवर्ण मी म्हणेन हा मोमेंट असेल, कारण जिथे एक बॉल एक पाहिजे होती आणि जय गणेश्वर विष्णू स्पोर्ट्स नावाली संघासाठी बक्षीस आले. नवनाथ साळुंखे यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय.